उन्होंने कहा कि ये क्लिप कुछ पुराना है, नया नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। यानी उनके जो अफकार हैं, जो इस क्लिप के अंदर वो जो बोल रहे हैं बातें, वो आज भी उन पे कायम है। और वो पुराना क्लिप वगैरह कुछ ऐसा पुराना है, लेकिन वो उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, वो इन बातों पे आज भी खड़े हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है। ये दो चीजें मुझ तक पहुंची है। इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है, मैंने वो क्लिप मंगवाया, मैं देखूंगा, फिर उसके ऊपर बात करूंगा कि इद्दत वाले मामले में क्या उन्होंने वाकई उस तरह आवाज उठाई। पहले आपको फोन किया, इंजीनियर साहब यू डिडंट टेक माय कॉल, यकीनन आप बिजी होंगे। बहुत अजीब लगा जब आपने इमरान खान के बारे में वो बातें की, वो सरासर गलत हैं। बल्कि इंजीनियर साहब माइंड ना कीजिएगा, वो लग़व है, बेतुकी बातें हैं। और जो लॉजिक आपने देने की कोशिश की वो इंतहाई फ्लेम्जी है, इंतहाई मरियल है। वो कोई इंतहाई थका मांदा और खस्ता हाल वकील भी इस तरह की आर्गुमेंट नहीं देगा कि मैं उन काम खिंचन लगा वा मिर्जे दगड़ दलेदा मिर्जे कंजर मिर्जा बगैरत मिर्जा कौती दा बच्चा मिर्जा बगैरत मिर्जा जगवी मतलब कि जेल में एक गल है झूठा रामजादा दगड़ दला बगैरत दा बच्चा जेड़ा ना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਤੇ इमरान खान मरण तो पहले आप ये फितना खत्म कर दे। इमरान खान ने फितना बढ़ाया है। उसी का दूसरा पार्टनर निकला है जेल में। अब जेल में को क्या है कि जेल में जो है ये प्रॉपर हमेशा उस टाइम आप देखें वारदात, ये हमेशा उस टाइम वारदात डालता है जिस वक्त इसके ना व्यूअरशिप कम होती है। लेकिन ये मैं तो इंटरव्यू भी कर चुका हूँ उनका। अब ज़रा मैं तो उनके जेल में भी गया था स्पेशल, हम 3 से 4 साल दोस्त गए थे, पूरा दिन वहाँ पर गुजारा। वैसे अजीब है जनाब, फौज जनाब ये जो उसको बात तनकीद करेगा, बात करेगा, वो सबसे बड़ा दहशत है। माशाअल्लाह, ये कहाँ पे लिखा है? उम्मीद है इंजीनियर साहब को समझ आ गई होगी। पीटीआई वाले वैसे कल रात से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीटीआई को वोट डाली थी। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठे। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर हैं, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी अपडेट शेयर करेंगे जो कि इंजीनियर साहब के खिलाफ हैं और पीटीआई वालों ने इंजीनियर साहब के खिलाफ एक ट्रेंड खड़ा कर दिया हुआ है और काफ़ी सारी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब की एक 7 महीने पुरानी वीडियो उठाकर उसको वायरल कर रहे हैं और इंजीनियर साहब को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी सारे पीटीआई के सो कॉल्ड एंकर वो भी इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं और उनको गालियाँ तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया। हालांकि वो वीडियो देखी जाए तो 7 महीने पुरानी वीडियो है जो कि तलाहत भाई के चैनल पे अपलोड हुई थी और पॉडकास्ट की शक्ल में। और कुछ सो कॉल्ड एंकर्स कह रहे हैं कि जब इंजीनियर साहब को व्यूज़ की भूख होती है, व्यूज़ नहीं आ रहे होते, तो तब जो है इंजीनियर साहब इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ बात कर देते हैं। हालांकि उन जाहलों को इतना नहीं पता कि ये वीडियो 7 महीने पुरानी है। और दूसरा ये कि इंजीनियर साहब के चैनल पर अपलोड नहीं हुई, किसी और बंदे के चैनल पर अपलोड हुई है, उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई थी। तो इन जाहलों ने इतनी तहकीक करनी नहीं होती और मतलब एक इमरान खान के हवाले से उसको लेके जो है वो अपनी व्लॉगिंग करते रहते हैं और बस वही बात बार बार करते ताकि इनको व्यूज़ मिलते रहें और ये उसी के नाम पे जो है ना अपना चैनल चला रहे होते हैं। तो ये सो कॉल्ड बाइस्ड एंकर्स होते हैं। और इमरान रियाज खान साहब ने एक दोबारा व्लॉग अपलोड किया और उसमें जो है इंजीनियर साहब के वाले से उन्होंने बात की। मे भी इंजीनियर साहब का उनसे रब्ता हुआ हो या किसी का रब्ता होगा, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे तक ये 2-3 वीडियोस पहुंची हैं। इंजीनियर साहब ने कहा है कि आपने मेरा जो मौक़िफ़ है वो गलत अडॉप्ट किया है। इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है, मैंने वो क्लिप मंगवाया, मैं देखूंगा, फिर उसके ऊपर बात करूंगा कि इद्दत वाले मामले में क्या उन्होंने वाकई उस तरह आवाज़ उठाई जैसे पूरे पाकिस्तान को तकलीफ थी। तो मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे हुई कि उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी और एक सियासी जमात को फितना करार देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। हालांकि माजी में वो खुद ये कहते रहे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, ये इमरान खान ने पेड़ तो नहीं रखा हुआ, ये तो लोगों का रद्दअमल है। ये जो आपने बार बार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती और जुल्म और जबर किया है, उसके नतीजे में अवामी रद्दअमल है ये। तो पहले आप उसको अवामी रद्दअमल करार देते थे, बाद में आपने उसको फितना करार दे दिया। ये सवाल इसलिए मैंने उठाए थे। लेकिन अगर आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, इवन गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में इस जमात के साथ वाबस्ता है, जब आप उसको टारगेट करेंगे तो फिर लोगों का रद्दअमल आएगा। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म्स को गैर सियासी रखा जाए, बस ये मेरी गुजारिश थी। और उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब भी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने भी जो इंजीनियर साहब के खिलाफ एक पूरा व्लॉग बना दिया है और उन्होंने भी ट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने मतलब फैक्ट्स को भी बयान किया है। तो इख्तिलाफ तो किसी से भी किया जा सकता है। तो खैर इस तरह उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरी में किया होगा इन्होंने या कुछ और वजह हो सकती है। तो वो भी आप वीडियो देखें। तो फिर उन्होंने दूसरी बात कैसे कर ली कि इमरान खान लोगों को भड़का रहा है,
इमरान खान ने तो कभी लोगों को नहीं भड़काया। वो तो हमेशा कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। तो ऐसा शख्स तो मुमकिन ही नहीं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ को बात करे। तो आपने न जाने क्या सोच के ये मामला किया है। बहरहाल मैंने जब तहकीक की, जब मैंने थोड़ा सा तय में जाने के लिए पहले आपको फ़ोन किया, इंजीनियर साहब यू डिडंट टेक माई कॉल, यकीनन आप बिज़ी होंगे। फिर मैंने उसामा साहब को किया जिन्होंने मुझे आपके साथ कनेक्ट करवाया था आज से चंद साल पहले। बाद में पता चला कि वो 1 साल से कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। फिर मैंने कयूम साहब से बात की, कयूम साहब जो गुजरांवाला होते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने जो और क्रेज़ी कर सकता था, जो मेहनत कर सकता था, वो की आपका मौक़िफ़ लेने के लिए। वो पता चला कि ये हकीकत टीवी वाली बात आपने पहले की थी। अब पता नहीं ये गलत किया था या दूसरा गलत किया था, दूसरी बात आपने सजदा सहव के तौर पे की है या करवाई गई है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत अजीब लगा जब आपने इमरान खान के बारे में वो बातें की। वो सरासर गलत हैं, बल्कि इंजीनियर साहब माइंड ना कीजिएगा, वो लग़्व है, बेतुकी बातें हैं। आपने बेशुमार मौलवियों को तंग कर रखा है, बेशुमार मसालिक, वो आपकी हवा को भी तलवारें मारते फिरते हैं। मैं खुद विटनेस हूँ कि कम से कम 15 धमकियाँ आपको मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट से मिल चुकी हैं। हत्ता कि आप पर कातलाना हमले तक हुए, आप पर अटैम्प्ट्स तक हुई। मैं ये भी जानता हूँ आप पर हर तरह से अरसा हयात तंग करने की भरपूर कोशिशें की जाती रहीं, और आप भी चूँकि अपने नज़रियात से एक कदम पीछे नहीं हटते, रूगर्दानी नहीं करते, इसलिए ये ख़तरनाक खेल जारी व सारी है। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन बताती है कि जब आप इस तरह ख़तरात से खेल रहे थे और आप पर 2-3 अटैम्प्ट्स मज़ीद होने वाली थी, हत्ता कि इंटेलिजेंस वालों ने आपको इन्फॉर्म किया, तो ऐन उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही से कुछ लोगों ने आपको रेस्क्यू किया था, बीच बचाव करके कुछ लोगों को। और बाज़ नेक काम भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सरजद होते रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनांचे उस मजबूरी के तहत, शायद पे बैक के तौर पे या एहसानमंदी के तौर पर, आपने रिसेंटली जो कुछ इमरान खान के हवाले से कहा है वो सरासर बेसरोपा है, उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप मुकम्मल वीडियो आफ्ताब इकबाल साहब की देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो पूरी कौम के सामने भगोड़े हैं, वो बाहर जा चुके हैं और बाहर बैठ के व्लॉगिंग करते हैं। तो वो भी इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बोले हैं और हमने सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उनका, ये मतलब इस तरह की बातें की हैं। और उसके अलावा एक और भगोड़े जो कि बाहर बैठे होते हैं, सो कॉल्ड एंकर्स, वो भी बाहर बैठ के इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। ये सारे जो है वो बाहर जाके जो है ना वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं। तो ये बाहर जाके इस तरह की बातें करते हैं, पाकिस्तान में रह के कभी इस तरह की बातें नहीं कर सकते। और उसके अलावा नादिर भाई जो कि इंजीनियर साहब का पॉडकास्ट भी करके गए हैं, उस वक्त इंजीनियर साहब की हक में बड़ी बातें करते थे और अब आके इंजीनियर साहब के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ बातें करने शुरू कर दी उन्होंने किसी के साथ बात करते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं कि इंजीनियर साहब तो फौज के हक में जो है ना वो बातें करते हैं और फौज के खिलाफ कोई तनकीद करे तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस तरह की उन्होंने इलॉजिकल बातें की हैं जो कि इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ ही नहीं है। इंजीनियर साहब शुरू से एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो नादिर भाई जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसी का दूसरा पार्टनर निकला है जेल में। अब जेल में को क्या है कि जेल में जो है ये प्रॉपर हमेशा उस टाइम आप देखें वारदात, ये हमेशा उस टाइम वारदात डालता है जिस वक्त इसके ना व्यूअरशिप कम होती है, ये उस टाइम ऐसी वारदात डालता है। अब आप देखें हर जगह पे डिस्कस हो रहा है वो, हालांकि इनकी अपनी जाति देखें कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने टोटल झूठ बकवास पे अपनी सारी बिल्डिंग खड़ी की हुई है। आज इनको अगर अब एक बेहतरीन वो उलमाए कराम जो बेहतरीन जिन्होंने पढ़ा है इनको सामने बिठा लें आप, तो आप 10 मिनट में एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन ये मैं तो इंटरव्यू भी कर चुका हूँ उनका। अब ज़रा कि मैं तो उनके जहलम भी गया था स्पेशल, हम 3 से 4 साफी दोस्त गए थे, पूरा दिन वहाँ पर गुजारा। वैसे अजीब है जनाब, फौज जनाब, ये जो उसको बात तनकीद करेगा, बात करेगा, वो सबसे बड़ा दहशतगर्द। हाँ। माशाल्लाह, ये कहाँ पे लिखा है? और तनकीद देखें, अब मैं कहता हूँ मुस्बत तनकीद, मैं कहता हूँ कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं इस चीज़ पे कायम हूँ, आप जो मर्जी मेरे से कर लें कि सियासत में आपका क्या काम है, आप सियासतदान बनाएं। और इसी पे मैं भी एक जुमला ऐड कर देता हूँ, आपने जुमला ऐड किया, मैं ऐड करता हूँ। आप कि हम उतनी इज्जत करते हैं जितनी आप हमारे आइन और कानून की करते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो आप जितना आप दिल से करते हैं, हम भी दिल से करते हैं। आप ऊपर से करते हैं, हमारी तरफ से ऊपर से। हाँ। ये कंडीशनल है। देखिए अब एक चीज़ ये इमरानी मुआहदा है, अगर इमरानी मुआहदे पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते, हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और भी कई इस तरह के सो कॉल्ड एंकर्स हैं जिन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ इस तरह की वीडियोस बनाई है, व्लॉगिंग की है और ट्रेंड खड़ा किया हुआ है एक्स पे, ट्विटर पे, और इंजीनियर साहब को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ और पोस्टें शेयर कर रहे हैं जिस तरह पहले करते थे। पहले भी इंजीनियर साहब के खिलाफ जो ट्रेंड बनाया था इन्होंने। तो खैर इस पर इंजीनियर साहब में भी इसी हफ्ते जो है वो संडे को मेरे ख्याल में तो ज़रूर वो इस पर रिप्लाई करेंगे, इन साहब को जो है उनको जवाब देंगे। मतलब पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी, उसमें क्या मौक़िफ़ इंजीनियर साहब का, सियाक़ व सबाक़ नहीं देखा और उस वीडियो को उठा के जो है ना वो वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि नीचे तला अहद भाई की जो पॉडकास्ट इंजीनियर साहब के साथ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप मुकम्मल वीडियो देखें, आप लोगों को सारा मौक़िफ़ और सारी गेम समझ आ जाएगी। तो खैर अपनी राय का भी इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि क्या इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और क्या इंजीनियर साहब को सियासत में इस तरह बात करनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, अपना एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद इस पर वीडियो बना सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।